हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था और टेलीग्राम पर भी बोला था कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो हमारा चैप्टर है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, वो वाला चैप्टर कवर करा दीजिए। और आपने बोला था कि एज वाला चैप्टर करा दीजिए। आपने बोला था मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर करा दीजिए। तो इस तरह से जो भी आप चैप्टर्स बोलते हो वो मैं आपको करा देता हूँ। टारगेट है हमारा सीआरपीएफ का एग्ज़ाम, जो कि आपका होने ही वाला है और 22 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन किसी भी स्टूडेंट का, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जिनका भी 22 में एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, एक दिन में 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप एग्ज़ाम से बाहर लिख करके आइए, याद करके लाइए, ये अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख करके ले आइए और हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ और बाकी जो अदर स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर सकूँ, आपको उसके सटीक और सही आंसर पता चल सके। और जो आगे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, 11 मार्च के आसपास तक एग्ज़ाम है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया है कि हमारा 11 मार्च को एग्ज़ाम है, तो यानी एग्ज़ाम बहुत लंबा खींचने वाला है। तो 22 से स्टार्ट है और 11 तक स्टार्ट है, तो यहाँ आपको पता चलता है कि 17-18 दिन के आसपास तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो इतने देर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो जो लास्ट वाले स्टूडेंट हैं या 22 के बाद वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी हेल्प हो सके, जिससे उनको पता चल सके कि कहाँ कहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को भी पता चलेगा किस शिफ्ट में एग्ज़ाम आसान आया था और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हार्ड आया था। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, 22 शिफ्ट में जो भी पेपर का एनालिसिस होगा वो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे बड़ा आपका कन्फ्यूज़न बना हुआ था जनरल एप्टीट्यूड का, कि जनरल एप्टीट्यूड में जीएस आएगा या क्लरिकल एप्टीट्यूड ही जनरल एप्टीट्यूड है। तो ये चीज़ें भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगा जैसे ही 22 को आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे क्लास और बाकी के जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी सेशन या कोई प्रैक्टिस सेट या कोई भी क्लास मिस ना कर सको। क्लासेस का एक बार मैं टाइम टेबल आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास का टाइम क्या है। तो ये हमारी मैथ की क्लास है, ये तो 12 बजे ही होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। रीजनिंग की क्लास हमारी होती है डेली सुबह को 7 बजे, जो 2-3 दिन से नहीं हुई है। उसका रीज़न है, देखिए आज भी जो आपके क्वेश्चन हैं, मैंने आपसे बोला था कि बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी मैं आपके लिए यहाँ पर रखूँगा, जो कि मैं आज नहीं रख पाया हूँ। लैक ऑफ टाइम की कमी के कारण मैं यहाँ पर देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, लेकिन आप लोगों को जो चैप्टर आपने बताया था वो कराना था, तो इसलिए मैंने आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर हैं, इसमें CHSL के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, CGL प्री के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपने एग्ज़ाम में आप 100% अपना दे करके आओगे। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको कराई जा रही हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बातें नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मेन चीज़ है हमारी टाइमिंग की। हाँ, टाइम टेबल रह गया, तो हिंदी की क्लास है हमारी शाम को 7 बजे, सभी को पता होगी। तो इन चीज़ों को छोड़िए और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें क्वेश्चन से जुड़ी। सबसे पहला कि जब भी आपसे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाला चैप्टर आए, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला ही आपको याद रखना होगा, वो है आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। डिस्टेंस इजिकल टू, सॉरी, या डिस्टेंस मान लीजिए, अगर आप डिस्टेंस इजिकल टू रखोगे तो वहाँ पर टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। या अगर टाइम इक्वल रखोगे तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से आपका चलेगा।
एक चीज़ तो हो जाती है आपको ये याद रखने वाली। दूसरी चीज़ की यदि हम बात करें तो इसका थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, तो दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी, जब हमारा टाइम दिया हो, हमको चाल दी हो किलोमीटर प्रति घंटा में और हमको बनानी हो मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड में बनानी हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और बनानी हमको मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको करना होगा 5/18 से गुणा। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है हमको किलोमीटर प्रति घंटा, तो करना होगा 18/5 से गुणा। किस में? स्पीड में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इस क्वेश्चन में यूज भी होने वाला है। बाकी की जो आपके फैक्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको आगे समझाता रहूँगा जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता रहेगा। और मैं क्लियर ये करूँगा कि इस चैप्टर से कोशिश ये करूँगा कि इस चैप्टर से जो भी चीज़ें हैं आज मैं आपको समझा दूँ। टाइप भले ही छूट जाए, क्योंकि मैं आपको एकदम लो लेवल से लेके आपको CGL मेंस तक के क्वेश्चन कराता हूँ, तो वो सारे आज मैं यहाँ पर नहीं ले पाया। सिर्फ CGL प्री के क्वेश्चन हैं, CHSL के क्वेश्चन हैं, तो इस तरह से। लेकिन आपके CRPF, BSF, UP कांस्टेबल, SSC GD, MTS, इन सब के लिए बहुत बेस्ट है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको जो फैक्ट समझाने थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है कि रेलगाड़ी की चाल, तो स्पीड कितनी दी हुई है। सबसे पहले स्पीड लिख लेंगे, तो स्पीड है हमारी 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई। दूसरी चीज़ क्या दी है हमको कि उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि एक डिस्टेंस दिया है वो भी रेशियो में, अनुपात में, सही बटे में, अनुपात नहीं सही बटों में। तो डिस्टेंस कितना है 4/5 किलोमीटर का। लेकिन जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो हमको उत्तर दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। टाइम कितना, हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया है 4/5 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 45 की 5 में, तो कितना आ जाएगा 4/5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो हमारा 4/225 निकल के गया समय। समय किस में है? समय है ये हमारा घंटे में, लेकिन हमको क्या बनाना होगा सेकंड में। तो 4/225 को यदि हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो एक घंटे की जगह क्या हो जाएगा मिनट। लेकिन हमको बनाना है सेकंड, तो एक बार और 60 से गुणा कर दो तो ये हो जाएंगी सेकंड। तो 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, 5 नम 45 और यहाँ कितना जाएगा 12 पंजे 60, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 4 चौके 16, चौका 64। तो कितना आ गया 64 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया है 64 सेकंड। ध्यान यही आपको रखना होगा कि आपको समय दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करके कर लोगे। स्पीड दी है तो आप 5/18 और 18/5 से कर लोगे। जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछता है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और हर जगह आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, कहाँ पर हमको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, कहाँ पर मिनट दिया है और कहाँ पर सेकंड दिया है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। एक टाइप आपका कंप्लीट होता है, सबसे लो लेवल का सवाल था और सबसे आसान। इतना सा करना था कि आपको टाइम निकालना था और टाइम निकाल करके उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना था, यानी कि सिर्फ सेकंड बतानी थी क्योंकि समय हमने चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर बताना है एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल क्या होगी। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी है वायुयान की। तो मैंने आपसे बोला था जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझने वाली है, वो क्या कि यदि आपका डिस्टेंस यानी कि अगर दूरी कांस्टेंट है, यानी कि दूरी कांस्टेंट, दूरी निश्चित है, दूरी चेंज नहीं हो रही है और एक ही दूरी यहाँ पर मानी गई है, तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है
स्पीड होती है अनुक्रमानुपाती किसके? समय के। तो चाल समय के अनुक्रमानुपाती होगी। और क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो हमसे बोला है कि इतनी चाल से एक निश्चित दूरी है। मैंने आपसे बोला था कि कांस्टेंट अगर डिस्टेंस हो आपका तो आपका जो स्पीड और टाइम होगी वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो पहले समय कितना लग रहा था कि इतनी चाल से कुल निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करता है। लेकिन यदि निश्चित दूरी को हमको इस समय से तय करनी हो तो 1 सही 2/3 कितना समय बनेगा? तो ये बन जाएगा 5/3। अनुपात में बना लिया, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3:1। ये क्या बनता है? 3:1। 3:1 बनेगा हमारे समय का रेशियो, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया गया है समय कि पहले 5 घंटे लगते थे और अब हमको 1 सही 2/3 घंटा लग रहा है। तो हमने उसको एक सही वे में बना लिया, एक सही रेशियो। जब हमारा टाइम इतना है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी इसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका उल्टा, 1:3। हमसे बोला है कि पहले किस चाल से? 1 की स्पीड से 1 यूनिट, और किस चाल से? 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 हो जाएगी। तो 3 यूनिट, 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 3 0 0, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमको क्या निकालना था? यही हमारा उत्तर निकालना था। तो हमारा यहाँ पर जाता है 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। कितना प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और समझने लायक क्वेश्चन था। अगर आपको ये ना पता हो तो इस क्वेश्चन को करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना गवा दोगे। अगर जो भी आपको क्लास में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट कर देना। एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा, या आप इसको पीछे करके फिर से दोबारा से देख सकते हो, तब भी आपको समझ आ जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके और शेयर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको दिख रहा है टारगेट विद भानु, नीचे मिलेगा आपको रेड बटन, वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो रेलगाड़ी की क्या दी है हमको? लंबाई दी है, लेंथ दी है हमको 100 मीटर। हमारा देखिए मैंने आपको करा दिए ऊपर चाल, समय और दूरी से। अब आ जाता है आपका ट्रेन का क्वेश्चन। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बदलते रहेंगे और एक वीडियो में अलग बना दूंगा आपके लिए नाव वाली। कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि आज शाम को ही आपको मिल जाए। ये आपको 12 बजे मिलेगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे कि कल से एग्ज़ाम है, तो एक वीडियो मैं शाम को बना दूंगा आपके लिए। अगर और कोई चैप्टर चाहिए तो वो भी आप लोग बता देना। क्या है क्वेश्चन में कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चाल दी है। यहाँ पर ध्यान रखना ये मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय बताना है सेकंड्स में। तो सारी चीज़ें सेकंड में करनी होगी, तो समय यहाँ पर हम लोगों को बताना होगा, वो भी सेकंड में। ठीक है। ध्यान देने वाली यहाँ पर एक बात है कि जब भी आपसे ट्रेन का क्वेश्चन पूछे, यदि ट्रेन समान डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि कहने का मतलब एक ही दिशा में आ रही है, यानी कि आमने सामने, तो इसको समान नहीं विपरीत, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं विपरीत दिशा में, तो उनकी जो चाल होगी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। अगर वे दोनों समान डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी चाल क्या हो जाएंगी? उनकी चाल हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ आ जाती है समझने वाली कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी खंबे को पार करे, व्यक्ति को, या किसी पेड़ को पार करे, तो वह स्वयं का डिस्टेंस ही कवर करेगी। और यदि किसी पुल को पार करे, किसी ट्रेन को पार करे, तो वो क्या करेगी? वो करेगी अपना और दूसरा पुल या दूसरी ट्रेन, दोनों का डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है, तो यानी कि वो 100 मीटर की ही दूरी तय करेगी। चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे।
तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको दूरी क्या दी है, तो दूरी दी है 100 मीटर की, इक्वल में चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18 इंटू टाइम आ जाएगा। तो कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 चौके 20 और 3 चौके 12। तो टाइम कितना आ गया, 12 सेकंड का यहाँ पर उसको समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर सी ट्रेन का सबसे इजी क्वेश्चन था। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करेगा तो बताएं वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको कोई पेड में भी नहीं कराता है, क्योंकि अगर पेड में भी अगर वो आपको एक ही बार में सब कुछ क्लियर करा देंगे तो फिर वो बेचेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं बिक रहा, तो मैं तो आपको उतना प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कुछ पेड लेने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। तो जब आपको पेड नहीं लेना है और सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, आप देखिए इतनी मेहनत के लिए सुपर थैंक्स दे सकते हैं। वो किसके लिए, वो मेरी मेहनत के लिए, कि आप लोग जो बोलते हो उसी पर मैं क्वेश्चन ले आता हूँ और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको सिलेक्शन दिलाने की भी गारंटी देता हूँ। तो आप सुपर थैंक्स नीचे से दे सकते हैं, आपको बटन मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वह 40 मिनट देर से पहुंचा। अगर वह 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से कवर करता है तो लेट हो जाता है। अगर 8 से कवर करे तो क्या होगा, तो कितना पहले पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय आ जाएगा हमारा 4 घंटे। तो समय कितना निकल के आता है यहाँ से, 4 घंटे। लेट कितना हो रहा है, 40 मिनट। 40 मिनट लेट हो जाता है तो मिनट को भी हम घंटे में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 40/60। तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2/3। हमको निकाल लेना है एक्चुअल टाइम, कि एक्चुअल टाइम क्या लगने वाला था, जो वो लेट हो गया तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो एक्चुअल टाइम 4 - 2/3, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से दोगे 10, 10/3। एक्चुअल टाइम आ जाता है हमारा 10/3। हमसे बोला है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम उसको चला देते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से कवर करे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 घंटे। तो दोनों समय आ गया। दोनों समय का हमको निकाल देना है अंतर। तो जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम, नीचे जगह कम है तो कितना कितना अंतर निकलेगा यहाँ से 10/3 टाइम का डिफरेंस यदि हम निकालें और 5/2 तो ये आ जाता है हमारा 6 और 20 15 5/6। 5/6 क्या आया है, हमारे घंटे आए हैं, लेकिन हमको आंसर तो मिनट में बताना है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 50 मिनट। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 50 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 40 मिनट देर हो जाएगी। आराम से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा और सबसे बेस्ट तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। इस बार देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आपको दी है, वो है इक्वल। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय हो जाएगी। मैंने आपसे बोला था कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की जुड़ेगी लंबाइयाँ। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि यदि ट्रेन का डिस्टेंस d है तो प्लेटफॉर्म का भी d होगा, तो पार करेगी 2d, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी बराबर।
चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की और 1 मिनट में। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर क्या है 1 मिनट। लंबाई बतानी है हमको मीटर में, तो हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ से 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 इंटू 1000। यहाँ पर इंटू 1 मिनट का मतलब 1/60, तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4500 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है 2D, सॉरी 9 पंजे 45 नहीं, 5 तिया 15, यहाँ पर 3 है ना, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 तो हमारा कट गया, तो 5 तिया 15 होगा। ये कट गया ना, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 से ये 3 बार कट गया, तो 5 तिया 15 होगा यहाँ से। और 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, तो 1500। 1500 2D बराबर 1500 है। तो डिस्टेंस किसका पूछा है हमसे कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई, तो D रेलगाड़ी की है और D प्लेटफॉर्म की, दोनों बराबर होंगी, तो इसका आधा 750। 750 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और 750 मीटर ही हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 750, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्लास को प्लीज़ शेयर कर दो सभी के साथ। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं बनाता हूँ टॉपिक वाइज, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उस पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, लेकिन जो टॉपिक वाइज होते हैं उस पर व्यूज़ बहुत कम। तो प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, तो इसको क्लास को ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपकी डिमांड पर क्लास बन रही है और उसी पर व्यूज़ ना आए तो फिर ऐसी डिमांड का और मेरे जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्या फ़ायदा। तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे तो मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए और आपको भी। तो क्लास को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है, बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर हमको बतानी है, और एक बार 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी और एक बार एक व्यक्ति को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 सेकंड में। तो देखिए 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन की लंबाई, कितने समय में पार कर देगी, 14 सेकंड में उसको पार कर देगी। दूसरा, किसी व्यक्ति को, तो मैंने आपसे बताया था कि स्वयं की लंबाई तय करेगी, तो दूसरा ट्रेन खुद की लंबाई 10 सेकंड में। क्वेश्चन में क्या बनेगा, तो आपको क्या करना होगा, दूरी कितनी है 50 मीटर अपॉन इन दोनों का डिफरेंस आपको निकाल लेना होगा। तो 14 में से 10 गया, कितने बचे आपके 4, इक्वल में क्या आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में समय आएगा। तो 50/4 क्या आया है मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होगा। तो 50/4 गुणा 18/5, तो 5 दाई 50, 2 दूनी 4, 2 नमे 18, 2 पंजे 10, 5 नम 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ये जो हमने किया है ये कैसे बना। तो चलो मैं आपको एक बार बेस मेथड भी सिखा देता हूँ, कभी आपको समझ ना आया हो तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ ना आए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने क्लास ली और कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले से चलें तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय 14 सेकंड है, दूरी है 50 प्लस टी अपॉन में। स्पीड हमको यहाँ पर दी नहीं है और हमको क्या बतानी है, स्पीड ही बतानी है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 10 सेकंड में वह पार करेगी ट्रेन खुद की लंबाई, और यहाँ पर भी चाल हमको नहीं दी है। तो हमारे जो दूसरी समीकरण है यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। तो समय हो जाएगा हमारा 10s, 10s, s की मल्टीप्लाई स्पीड की इधर कर दी और टाइम आ जाता है हमारा 10s का, और इस वाली समीकरण में रख देंगे 50 प्लस के 10s, और ये वाले s की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 14s, और 14 में से 10 गए कितने बचेंगे 4s बराबर 50, और s बराबर कितना आ गया 50/4। तो स्पीड कितनी आ गई 50/4 मीटर प्रति सेकंड। 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाई थी डायरेक्ट वाली। अभी भी अंतर किया, तब भी आपको अंतर ही करना था। जो आपकी दूरियां हैं उनका डिफरेंस और जो चालें हैं उनका डिफरेंस डायरेक्ट निकाल करके आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर हैं, उनको पार करने में क्रमशः इतना इतना समय लेती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो फिर से वही चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या दिया है, समय किस में दिया है, तो हमको दिया है मीटर प्रति सेकंड में, सारी चीज़ें मीटर प्रति सेकंड में है। तो 100 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 300, यानी कि जो उसकी लंबाई है, 800 दी है, 300 नहीं 800 प्लस ट्रेन की लंबाई। रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है, एक 800 मीटर का है और एक है 400 मीटर का। 800 मीटर के पुल को और स्वयं की लंबाई को 100 सेकंड में तय कर देती है। दूसरी कंडीशन दी है कि 60 सेकंड में कवर करती है 400 मीटर का पुल और खुद की लंबाई। पहले भी डिफरेंस निकाला था, अभी भी डिफरेंस निकालेंगे तो 40 सेकंड किसके बराबर आ जाएगी, 400 मीटर के। 10 सेकंड बराबर हैं हमारी 100 मीटर के। हमको बताना क्या है कि 60 सेकंड, हमको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि 60 सेकंड में करेगी 600 मीटर की दूरी तय। और 400 का पुल था तो ट्रेन कितने की बची, 200 मीटर की। साफ साफ दिया है कि 60 सेकंड में 400 मीटर के पुल और स्वयं की लंबाई को तय कर देती है। तो 600 मीटर 60 सेकंड में टोटल दूरी तय की, जिसमें से 400 का पुल था तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को करके आओगे बहुत ही आसानी के साथ। कोई भी कन्फ्यूज़न वाली कोई बात आज आपकी रहने वाली नहीं है, बस क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, 2 कार हैं, एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन हमसे पूछता है सीधे सीधे कि अगर इधर से गया और इधर से आया या इधर को गया इधर आया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिंदु ए से गया बिंदु बी तक और बिंदु बी से वापस आ गया बिंदु ए तक, तो उसमें टाइम वगैरह पूछता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है समकोण। तो समकोण क्या मतलब क्या होता है, तो समकोण कैसे बनता है, इस तरह से। तो समकोण बन गया, एक इधर चली गई कार और दूसरी गई इधर। इस बिंदु से चले हैं, 2 बिंदु ये है, एक समकोण की तरह चले हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर। तो दोनों हमने अलग अलग बना ली हैं अपनी सड़क और समकोण में बनी है, तो समकोण ही हमको बनानी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उनकी चाल क्या है, उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड बाद, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 15 सेकंड चली। कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर निकल जाएगा। दूसरी की यदि हम बात करें तो वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड यहाँ पर चली। हमको किस में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या बनाना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है और एक क्या है समय, सेकंड में। तो इस 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो हमारा टोटल मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, 18 दूनी 36 और 5 पंजे 15 दूनी 30, 30 पंजे 150। तो यहाँ से कितना आया, एक डिस्टेंस हमारी आ गई 150 की। 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 15 सेकंड में कितनी चलती है, 150 मीटर की दूरी कवर करती है। दूसरी रोड पर यदि हम देखें, दूसरी वाली कार जो दूसरी सड़क पर गई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कितनी बार चला जाएगा, तो 6 18 और 6 48, यहाँ से 5 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी,
200 मीटर की दूरी हमारी दूसरी कवर हो जाएगी। यहाँ से इसको मिटा दीजिए, अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि 15 सेकंड चलने के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाली दूरी हमको बतानी है। दोनों कारों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक कार 15 सेकंड बाद यहाँ पहुँची और दूसरी कार 15 सेकंड बाद यहाँ पहुँची। उनके बीच की दूरी यानी कि मिनिमम दूरी ये वाली होगी, तो यही हमको बतानी है कि उनके बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर हम ट्रिपलेट लगा देंगे। ट्रिपलेट होती है हमारी 3, 4 और 5। एक साइड 3 हो जाएगी, दूसरी साइड 4, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 3 में कितने गुना करें इसको, तो 50 गुना। कितना आ जाएगा 150। अगर 4 को 50 गुना करें तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 5 में भी 50 गुना करने पर कितना आ जाएगा 250। तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी हमारी 250। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप उससे भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लास ये हमारी आज लेट हो गई क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी, और मैंने जो आधी क्लास बना ली थी वो आपकी सुबह ही बना ली थी और आधी क्लास मुझे अब बनानी पड़ रही है। तो आज का जो टाइम है 12 बजे का, तो 12 बजे नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये क्लास फिर भी मतलब अपना 100% देता हूँ मैं आपके लिए। टाइम निकाल के आपके लिए क्लास बनाई जिससे कि आपका कोई भी चैप्टर एग्ज़ाम से पहले ना रह जाए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। कोई भी चैप्टर जो भी आपने बोला है वो मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, और काफ़ी देखिए आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक स्थान हो गया ए, दूसरा हो गया बी। इनके जो बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं और उनकी चाल क्या है, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद मिलेंगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि एक दिशा में यानी कि आमने सामने यानी विपरीत दिशाओं में अगर वो जा रही हैं, यानी एक दूसरे की ओर अगर रेलगाड़ी जा रही है तो क्या होगा, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। और अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होंगी, चालें घट जाएंगी। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि सेम ही दिशा में, यानी कि ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल क्या हो जाएंगी, चालों का निकल जाएगा उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकल जाएगा। टोटल दूरी 60 किलोमीटर है और एक 35 किलोमीटर और दूसरी 25 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 डिफरेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी यानी कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद वो कार मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल उसकी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय चाल कितनी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ही हमको बताना है। तो एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड दी हुई है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2x/, इंटू एक्स प्लस के बाई। एवरेज स्पीड दी है 6.4 इज इक्वल टू 2 इंटू, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो एक चाल कितनी हो गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से चला गया, कम चाल से वापस आता है तो वापस आने की चाल क्या हो गई, 22 अपॉन में 16 प्लस के 22। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है तो 6.4 पॉइंट हटा के क्या लग जाएगा, 0। कितनी बार चला जाएगा,
तो यहाँ पर 2 पंजे 10, ये तो कटेगा नहीं, तो ये कितनी बार चला जाएगा 64, तो ये जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 से कितनी बार चला गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5y = 16 प्लस के बाई, कितना चला जाएगा 4y = 16 और बाई बराबर आ जाएगा 4। तो कम चाल कितनी है, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि आते समय चाल कितनी होगी, और वह कम चाल से वापस आया था, तो वापस लौटने वाली चाल बाई थी और बाई कितनी आई है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करना क्या होगा, सबसे पहले लिख लीजिए बस से कितनी कवर की उसने 3/4, यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्शा से की 1/6 और बाकी की पैदल, और पैदल कितनी की 2 किलोमीटर। एलसीएम ले लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 12 है। अगर हम बस की बात करें, यदि हमने टोटल डिस्टेंस 12 मान लिया, एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी आपको बटे में दे, सही बटों में 3/4 1/6 इस तरह से दे, तो आपको टोटल डिस्टेंस मान लेना है एक, जो भी उनका एलसीएम बनता है। अब बस से 3/4 की थी, तो 12 का 3/4 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर किससे की उसने, बस से ट्रेवल किया 9 किलोमीटर का। आगे देख लेते हैं कि रिक्शा से 1/6, तो 2 किलोमीटर रिक्शा से, कितने हो गए 9 और 2 11। शेष उसने क्या किया था कि, और बाकी की जो बची खुची थी वो पैदल यात्रा तय की थी, और 12 में से 11 जाएंगे, यानी कि 9 प्लस के 2 11 हो गए, बची पैदल के लिए 1 किलोमीटर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि पैदल तो उसने 2 किलोमीटर तय की थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। तो उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की, तो 12 यूनिट की थी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो आपको क्वेश्चन बताया था वो यही है, और ध्यान से देखना, यहाँ एक डिस्टेंस है उनका और जिसकी दूरी है 60 किलोमीटर। 2 बिंदु हैं, एक ए है और एक है बी। एक है हमारे पास रवि और एक है हमारे पास अजय। क्वेश्चन में बोला है दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि अजय ने क्या किया, बी तक पहुंचा और पुनः अजय की तरफ चला। रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। अजय ने क्या किया, ये अजय चल रहा है, तो रवि की स्पीड तो कम थी, यहाँ पर बोला है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो एक साथ अगर वे चलते हैं, यहाँ से रवि चला और यहाँ से अजय चला, अजय जल्दी पहुँच जाएगा, रवि आधे रास्ते पहुँचेगा और अजय वापस भी आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, और हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बता भी दिया है कि वो उससे कितनी दूरी पर मिला है। तो कितनी दूरी पर मिला है, तो हमसे बताया 12 किलोमीटर दूरी पर उससे मिला है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर का, और इतना डिस्टेंस किसने कवर किया, रवि ने। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है किसने, अजय ने। तो अजय ने एक तो यहाँ से यहाँ तक का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरा ये वाला 12 किलोमीटर और कवर कर लिया। तो अजय ने कवर कर लिया है 72 किलोमीटर का डिस्टेंस। 12 किलोमीटर हमारा अजय ने कवर किया, तो शेष रवि ने कितना कवर किया। तो रवि की हम बात करें
तो 60 में से 12 यदि हम घटा दें तो 48 किलोमीटर्स का। तो अजय ने डिस्टेंस कवर किया 72 किलोमीटर का और रवि ने कवर किया 48 किलोमीटर का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे हम इनकी चाल का रेशियो। तो चाल का रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं। तो अजय और रवि, तो एक साइड लिख लेना है अजय और एक तरफ लिख लेना है रवि। तो इसने कितना कवर किया 72 और इसने कितना कवर किया 48। तो कितनी बार चला जाएगा 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा डिस्टेंस का। अगर टाइम सेम हो, क्वेश्चन मैंने आपसे एक पहले बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो, और मैंने एक आपको पॉइंट अब बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, जैसा जैसा क्वेश्चन वैसा वैसा मैं आपको पॉइंट बताता रहूँगा जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसीलिए बोला था कि क्लास में लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, जब भी आपका टाइम सेम हो तो क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। कहने का मतलब है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है कि यदि टाइम सेम है, सेम बोल सकते हो आप, अगर समय समान है तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा किसके, स्पीड के रेशियो के। तो जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। क्वेश्चन में बोला था, देखिए यहाँ पर रवि, अजय और रवि की जो स्पीड है उसका कितना अंतर है 1, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये डिफरेंस है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से समय का रेशियो भी क्या होगा, कितना हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला है कि बी स्थान से 12 किलोमीटर दूर है, तो रवि की चाल ज्ञात करनी है। तो रवि की यहाँ पर क्या बताना है, रवि की बतानी है चाल। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट में हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। रवि का ही पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, और ये आज का लास्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। बस आपको ध्यान से देखना है, आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी से, कुछ भाग कार द्वारा तय करता है कौन, रवि। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे तथा शेष दूरी को कार से तय करे तो उसको पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। अगर वो ऐसा ना करके 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा बाकी की बची खुची कार से तय करता है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या दी है, टोटल जो डिस्टेंस है हमारा, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर की, स्टार्टिंग में ही दिया है। कुछ ट्रेन से तय करेगा, कुछ ट्रेन से तय करेगा, कुछ कार से तय करेगा, और आगे उसका टाइम भी दिया गया है। पहली कंडीशन है कि ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष कार से। तो 60 ट्रेन से तय की, टोटल 300 थी, तो कार से कितनी करेगा 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और ऐसा करने में उसको लगा 4 घंटे का समय। अगली कंडीशन है कि यदि वो 60 ना करके 100 किलोमीटर कार के साथ जाता है, ट्रेन से जाता है, तो बचेगी कितनी 200 किलोमीटर, और ये तय करता है कार से। तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 4 घंटे 10 मिनट। तो इस तरह से लिख लेते हैं 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को ये मिला कि यदि वह 40 किलोमीटर का डिफरेंस करता है तो समय में कितना डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस। तो यानी कि 40 किलोमीटर किसके बराबर होंगे, 10 मिनट के बराबर होंगे। तो हम मान लेंगे कि यदि पूरा का पूरा 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करे तो उसको कितना समय यहाँ पर लगने वाला है। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पर 200 का अंतर आया। 40 मिनट 10 के बराबर हैं, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 5 से। तो 200 किलोमीटर की दूरी और तय करने में उसको कितने ज़्यादा मिनट लग जाएंगे,
तो यहाँ पर उसको लगेंगे 50 मिनट एक्स्ट्रा। तो देखिए 50 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो यहाँ पर भी इसमें 50 मिनट ऐड कर दो, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा, 4 घंटे 60 मिनट। तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे उसके, 5 घंटे। 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है ट्रेन, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 300/5 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जब भी आपको टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर मिलता है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस एक फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सॉर्ट कैसे करना है, रेशियो मेथड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। बस आपको क्वेश्चन में अपनी अप्रोच लगानी होगी कि किस अप्रोच के साथ हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो पहचान भी मैंने आपको बताई है, हर तरह से आपके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई कमी है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मार्च तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, बाकी मैं आपको एनालिसिस के तौर पर, जो एनालिसिस होगा उसके बेस पर आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। बस आपको करना ये होगा कि जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जो भी आपका फ्रेंड गया हो, जो भी एग्ज़ाम देने गया हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के टेलीग्राम पर एक पेपर पर लिखकर टेलीग्राम पर फ़ोटो शेयर कर देना। तो वो मैं एनालिसिस अगर इस चैनल पर कराऊंगा अपने, तो बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ यार ये काम ज़रूर करना कि आप क्वेश्चन ढूंढ के आप क्वेश्चन टेलीग्राम पर शेयर कर देना। अगर आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाहर लेके आने हैं और हमारे टेलीग्राम पर शेयर करने हैं। अगर आपको कंसेप्ट और क्लास के क्वेश्चन और हमारा मेथड पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप लोगों का ही अपना परिवार है और इसको आपको ही आगे बढ़ाना है। तो आप क्या करिए, फटाफट से क्लास को शेयर कर लीजिए और फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।